ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, आज की बात एक बहुत ही गहरी और सच्ची सच्चाई से शुरू करते हैं। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा दौर जरूर आता है जब हम एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है, रास्ता धुंधला हो गया है और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब यह है कि हम बीती हुई बातों को, पुराने घावों को, किसी इंसान से मिले धोखे को कसकर पकड़ कर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त, यथार्थ तो यही है कि जब तक आप उस मोह की रस्सी को काटेंगे नहीं, जब तक खुद को और उस परिस्थिति को दिल से माफ नहीं करेंगे और जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेंगे कि वो अध्याय अब बंद हो चुका है, तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये वो समय है जब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके अस्तित्व का संचालक देवगुरु बृहस्पति अपनी परमोच्च शक्ति में आकर आपके जीवन को एक नई, सकारात्मक और ऊंची दिशा देने वाले हैं। तो अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। अपने आसपास की सभी चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए भूल लिए कि ये स्वर्णिम अवसर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या अद्भुत और चमत्कारी बदलाव लाने वाला है। इस पूरे विश्लेषण की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये टिका है। इस अवधि की पूरी कहानी सिर्फ एक ग्रह, एक महाग्रह के इर्द गिर्द घूमती है, देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु और सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। वो केवल एक ग्रह नहीं है, वो देवताओं के गुरु हैं। वो ज्ञान है, विवेक है, आध्यात्म है। वो धन, संतान, विवाह और सौभाग्य के नैसर्गिक कारक हैं। गुरु का स्वभाव है विस्तार करना, फैलाना। अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सपेंशन। ये जिस भी घर में बैठते हैं या जिस घर को देखते हैं, उस घर से जुड़ी चीजों को कई गुना बढ़ा देते हैं, उनमें शुभता और पवित्रता ला देते हैं। अब आप यानी मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का महत्व किसी भी अन्य राशि से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है आपके लिए। वे आपके लग्नेश हैं। लग्नेश यानी आपके पहले घर के स्वामी। पहला घर यानी आप स्वयं, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपका पूरा अस्तित्व। और वे आपके कर्मेश भी हैं, यानी आपके 10वें घर, आपके कर्म भाव के स्वामी। 10वां घर यानी आपका करियर, आपका प्रोफेशन, समाज में आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कर्म। तो सोचिए, आपके पूरे अस्तित्व और आपके पूरे कर्म, इन दोनों की चाबी देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। जब आपका लग्नेश मजबूत होता है तो आप स्वयं अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका कर्मेश मजबूत होता है तो दुनिया में आपके काम का डंका बजता है। तो अब सुनिए वो महाघटना जो इस अवधि में हो रही है। इस अवधि की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली घटना 18 अक्टूबर 2025 को घटित होगी। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी सामान्य गति से कुछ तेज चलते हुए, जिसे ज्योतिष में अतिचारी कहते हैं, मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और इसका महत्व क्या है? कर्क राशि ज्योतिष में बृहस्पति की उच्च राशि कहलाती है। ये वो सिंहासन है जहां बृहस्पति अपनी 100% शक्ति में होते हैं, अपनी पूरी भव्यता के साथ। ये वो स्थिति है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने सबसे शक्तिशाली और भव्य सिंहासन पर विराजमान हो, जहां से वो सिर्फ का कृपा और वरदान ही देता है। और ये दिव्य घटना 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। आपके लिए ये स्थिति सोने पर सुहागा से भी बढ़कर है। आपके लग्नेश और कर्मेश बृहस्पति अपनी सर्वोच्च शक्ति में आकर आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव ज्योतिष के सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक है। ये लक्ष्मी का स्थान है। ये आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, आपकी रचनात्मकता का और सबसे महत्वपूर्ण आपके पूर्व पुण्य का घर है। पूर्व पुण्य यानी आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस।
तो इस पूरी अवधि की बिग पिक्चर ये है, आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आपके जीवन के सबसे शुभ भावों में से एक में प्रवेश कर रहा है और आपके पूर्व पुण्यों को जागृत कर रहा है। ज्योतिष में इससे बड़ा और शुभ राजयोग दुर्लभ ही होता है। यह भी याद रखें कि गुरु वक्री होकर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन में चले जाएंगे, इसलिए यह लगभग 46 से 50 दिनों की अवधि एक ट्रेलर की तरह है। भविष्य की एक झलक है, एक दिव्य विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको पूरा लाभ उठाना है। तो चलिए अब जीवन के हर एक पहलू पर इस महागोचर के गहरे और विस्तृत प्रभाव को समझते हैं। इस गोचर का सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आपके अपने वजूद पर, आपकी आत्मा पर पड़ेगा। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि पंचम भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति अपनी 9वीं और सबसे पवित्र दृष्टि सीधे आपके पहले घर यानी आपके लग्न पर डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत वर्षा कहा जाता है, और सोचिए जब आपके लग्नेश की ही अमृत दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़े तो ये आपके भीतर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगी। अगर आप पिछले कुछ महीनों या सालों से एक अजीब सी उलझन, एक आंतरिक अशांति, तनाव, चिंता या दिशाहीनता महसूस कर रहे थे, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे किसी ने आपके मन पर छाए अंधेरे और कोहरे को हटा दिया है। आपके विचारों में एक अभूतपूर्व स्पष्टता आएगी। वो निर्णय जो आपको बहुत जटिल लग रहे थे, वो अचानक से सुलझते हुए दिखाई देंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आपकी वाणी में एक ज्ञान का प्रभाव आएगा। लोग न सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होंगे बल्कि आपकी सलाह लेने आएंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। यह आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपके सम्मान को शिखर पर ले जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये दृष्टि एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। विशेषकर यदि आप पेट से संबंधित किसी पुरानी समस्या से परेशान थे तो उसमें आपको चमत्कारी रूप से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप सुबह उठते ही एक नई सकारात्मकता और स्फूर्ति महसूस करेंगे। करियर के क्षेत्र में यह समय किसी बड़े और सकारात्मक कायापलट का संकेत दे रहा है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि बृहस्पति आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और वे अपने घर से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 8वां घर हमेशा बड़े, गहरे और आकस्मिक परिवर्तनों का होता है। चूंकि ग्रह यानी बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में है, इसलिए ये परिवर्तन आकस्मिक लेकिन अत्यंत शुभ होगा। इसके साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान पर पड़ रही है, जो आपके काम को सीधे आपकी आय से जोड़ता है। तो इसका असर क्या होगा? जो लोग नौकरी में हैं और लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसका आप सपना देख रहे थे, या आपका मनचाहा ट्रांसफर हो जाए। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें उनकी काबिलियत से भी बेहतर अवसर मिल सकता है। जो अपना नया काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह ब्रह्मांड का ग्रीन सिग्नल है। आपके काम में जो भी सकारात्मक बदलाव आएगा, वो सीधे सीधे आपकी आय में वृद्धि करेगा। सैलरी हाइक, बिजनेस में कोई बड़ी डील या किसी पुराने प्रोजेक्ट से बड़ा मुनाफा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये गोचर शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान के लिए अमृत वर्षा के समान है। इसका कारण यह है कि ये सारी शुभ घटनाएं हो ही पंचम भाव में रही हैं। ये समय स्टूडेंट्स के लिए किसी स्वर्ण काल से कम नहीं है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। सफलता मिलने के योग बहुत प्रबल हैं। उच्च शिक्षा के लिए ये सर्वोत्तम समय है। जो दंपति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरे दशक का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय हो सकता है। यदि आपके पहले से बच्चे हैं तो उनकी उन्नति देखकर, उनकी कोई उपलब्धि सुनकर आपका मन गर्व और प्रसन्नता से भर जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में एक ऐसे साथी का आगमन हो सकता है जो न केवल आकर्षक हो बल्कि ज्ञानी, समझदार और आध्यात्मिक भी हो। ये एक पवित्र और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन मीन राशि की बहनों और माताओं से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है। ये गोचर आपके लिए भी बहुत विशेष और सुंदर परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी राहत मानसिक शांति के रूप में आएगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और जब आप खुश रहेंगी तो आपके उस आनंद की ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को सकारात्मक और सुखद बना देगी।
गुरु का गोचर सीधे संतान के पंचम भाव में हो रहा है, इसलिए इस अवधि में आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर है, जिसका सीधा प्रभाव आपके पति के करियर और परिवार की कुल आय पर पड़ेगा। उनके काम में तरक्की या आय में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे घर में आर्थिक संपन्नता आएगी। इस समय आपके घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ये गोचर आपको अपने लिए समय निकालने और अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। आर्थिक मामलों के लिए ये समय बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति और धन के आगमन का है। आपकी नियमित आय में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। इस अवधि में अचानक कहीं से पैसा आने की बहुत मजबूत संभावना है। ये रुका हुआ पैसा कोई लॉटरी, शेयर बाजार से लाभ या पैतृक संपत्ति के रूप में हो सकता है। कोई बड़ा सपना जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या कोई बड़ा निवेश करना जो लंबे समय से अटका हुआ था, वो इस अवधि में पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव में स्थित मकर राशि पर है, जो बृहस्पति की नीच राशि है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। ब्रह्मांड आपको देगा जरूर, लेकिन वो आपकी परीक्षा भी लेगा। वो देखेगा कि धन पाकर आपके भीतर अहंकार या लालच तो नहीं आ रहा। आपको अत्यधिक लालच से बचना है। विशेषकर शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेशों में अंधाधुंध पैसा न लगाएं। सोच समझकर अपने विवेक से काम लें, तो आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। ये गोचर आपके भाग्य के उन बंद दरवाजों को खोलने की चाबी लेकर आया है जो शायद वर्षों से बंद थे। इसका कारण यह है कि पंचम भाव में बैठे उच्च के गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से सीधे आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। जब ज्ञान और भाग्य का संबंध बनता है, तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ आसानी से मिलने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपके काम अब कम मेहनत में भी बनने लगे हैं। सही समय पर सही लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपकी रुचि धर्म, ज्ञान और आध्यात्म में बहुत गहरी होगी। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और उच्च शिक्षा या काम के लिए विदेश यात्रा के भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं। 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 की ये अवधि मीन राशि के लिए एक दिव्य वरदान है। आपके व्यक्तित्व में निखार और मानसिक शांति आएगी। करियर में बड़ा और सकारात्मक बदलाव होगा, जिससे आय बढ़ेगी। धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के प्रबल योग हैं। शिक्षा और संतान के लिए यह सर्वोत्तम समय है। और सबसे महत्वपूर्ण, भाग्य का ताला खुलेगा और हर काम में आपको ईश्वरीय सहायता महसूस होगी। बस 2 तारीखें याद रखें, 18 अक्टूबर जब ये स्वर्णिम काल शुरू होगा और 5 दिसंबर जब गुरु वापस मिथुन में चले जाएंगे। और इस अवधि की सबसे बड़ी सावधानी है, लालच से बचें। इस अद्भुत समय का 100% लाभ उठाने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय है गुरु मंत्र का जाप। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौंग सह गुरुवे नमः की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने या सुनने से बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है बड़ों का सम्मान और दान। अपने घर के बड़ों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन किसी गरीब विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी सामग्री या किसी मंदिर में पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल या बेसन के लड्डू का दान करें। और एक विशेष चेतावनी, ये समय इतना शुभ है कि कई लोग आपको पुखराज पहनने की सलाह देंगे, लेकिन सावधान, पुखराज केवल तभी पहने जब किसी योग्य ज्योतिषी ने आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण और गहरा विश्लेषण किया हो। वेलत रत्न फायदे की जगह विनाशकारी परिणाम दे सकता है। मीन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड आपको 12 साल बाद ये सुनहरा अवसर दे रहा है। ये आत्मचिंतन, विकास और अपने सपनों को साकार करने का समय है। अपनी नीयत को पवित्र रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन को बदलने दें। ये एक छोटी अवधि जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि
और सफलता प्रदान करे। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो, अगर इसने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मीन राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य जानकारी का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।